हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी यूट्यूब टाक। इस अपना व्लॉग शूट कर रही हूं और मैं ये बताना चाहती हूं कि आज फिर से मैं घर पे अकेली हूं। आप सोचते हो कि मैं घर पे अकेली इतनी क्यों रहती हूं, तो वो सब छोड़ो, वो ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले मैं अच्छी एक बात बताती हूँ, वो है बाबू को लेकर इस वीडियो डाला था कि बाबू को थोड़ी आंखों में और सब्जी की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब बहुत अच्छी बात है, टेबलेट्स चल रही है, आंखों के सब क्रीम व्रीम लगा रहे हैं, अब वो काफ़ी अच्छी है और मैं आपको टैबलेट से इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बाबू ठीक है, इसलिए अलग से खुशी रहती है, हमेशा ये ठीक रहती है। कई सारे लोग मुझे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि क्या डॉग लाना सही है या नहीं है और उनके आने से क्या होता है। मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर करती हूँ। डॉग लाने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप अकेला फील नहीं करते, आप हमेशा उनके साथ खेलते हो, एंजॉय करते हो, एक पॉजिटिव चीज़ें मिलती है हमें उनसे और बस दिन अच्छा लगा रहता है। हमेशा हम बाहर रहते तो घर आने की जल्दी रहती है कि हम उनके साथ बैठेंगे, खेलेंगे, जो कि मेरा रहता है हमेशा। मैं बहुत खुश रहती हूँ बाबू के साथ में। लेकिन माइनस पॉइंट भी है, आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब तक वो 1 साल क्रॉस नहीं होता है। जैसे हमने बहुत सी गलतियाँ की है बाबू को लेके, हमने कुछ चीज़ें गलती से उसको खिला भी दी है या चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, या जो चीज़ उसको सिखानी थी, समझानी थी, वो हम चीज़ें हम नहीं की है। तो उस वजह से अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से हमने सामना किया 1 साल तक। काफ़ी मम्मी की डांट भी सुनी है, लेकिन धीरे धीरे बाबू को 1 साल क्रॉस हो चुका है और बाबू अपने आप खुद समझदार हो गई है, चीज़ों को समझने लगी। अब उसको कहते हैं तो वो थोड़ा हर एक चीज़ को मानती है, लेकिन पहले की कंडीशन बहुत अलग थी। जैसे कि अभी आप ये घर देख रहे हो ना, इस घर में बाबू ने जगह जगह पे चूहों वाले काम किए हुए हैं सारे। नुकसान कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। करते हैं घर की गेट से शुरुआत। ये आप देख रहे हो, ये कोई चूहे का काम नहीं है, ये बाबू का काम है। इधर भी, इधर भी, और ये घर की दीवार देख सकते हो आप। ये जितने भी हाल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबू ने किए हैं। बेड बैठी बैठी रहती है, बेड को चबाती रहती है, कितना ही डांटो। ये है टेबल, कितना ही कुछ कहो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको अगर तोड़ा फोड़ी करनी है तो ये करके ही रहेगी। बाद में वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही रूम का इसने हाल बिगाड़ा, इसने पूरे घर का हाल बिगाड़ा है। शुरुआत में जब हम इसको लाए थे, इसके दांतों में चलती थी खुजाल, इस वजह से इसने सारे कांड किए हुए हैं। और हमने इसको ऐसा नहीं कि डांटा नहीं है, डांटा है, समझाया है, लेकिन इसने इतने ज़्यादा किए हैं। और मेरे हिसाब से मैंने और भी बहुत सी वीडियोस देखी थी लोगों की जिनके पास डॉग्स है, वो भी सेम चीज़ यही बोलते हैं कि डॉग्स करते हैं, ये करेंगे करेंगे। अगर आप डॉग लेकर आ रहे हो तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उनके दांतों में खुजाल चलेगी तो वो तो ये चीज़ करेंगे। आप कितना ही रोक लो, उनको तोड़ा फोड़ी करनी है। और घर में बहुत सारे चप्पल, जूते, शूज़ जो भी थे ना, वो सब बाबू ने तोड़ फोड़ लाए तो हैं, तो सहन भी करनी पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने की है। बुरा भी बहुत लगा है, पर अब क्या कर सकते हैं। तो बात आती है खिलाने पिलाने की कि मैंने क्या गलती की थी, मतलब हम लोगों ने किसको हमने क्या गलती से खिलाया है। बाबू को स्टार्टिंग में हमने ना रोटी दी थी, मतलब जब वो थोड़ा बड़े होने लगे उस टाइम उसने रोटी खाई थी, उसको इतना कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब हमने उसको 1 साल तक रोटी नहीं दी, हमने बंद कर दी, क्योंकि हमने कहीं वीडियो में देखा था कि डॉग्स को रोटी नहीं देनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने 1 साल बाद उसको गलती से रोटी दी और कंटिन्यू 2 से 3 दिन कंटिन्यू उसको रोटी दी। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास अब इसको लेकर गई उज्जैन, तो मुझे वहाँ बोला कि इसको रोटी से इन्फेक्शन हुआ है आँखों में, आप इसको रोटी मत दो। तो हमको मतलब बहुत झटका लगा कि यार हमने पहले अच्छे खासी बंद कर दी थी, क्यों वापस दी। तो इस वजह से हमने 1 महीने तक इसकी हालत कि हमारी वजह से हुई है, हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। हमने रोटी दी, फिर हमने बंद की, फिर हमने वापस स्टार्ट की, तो गलती हमारी है। अभी उसकी पेडिग्री चल रही है और जो घर की चीज़ें रहते हैं वो हम देते हैं। आलू बहुत अच्छे रहते हैं डॉग्स के लिए, डॉक्टर ने भी कहा है, तो हम उसको आलू देते हैं, दही देते हैं, चावल है, ब्रेड है, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा हम उसको मिला के देते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसको भर के दे दिया, ऐसा नहीं है। 3 टाइम उसको खाना देते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, तो आप भी वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, खाना पीना हो गया, हर एक चीज़ हो गई कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और अब थर्ड चीज़ है, वो है इनको वॉक करवाने का। इनको आप अच्छी खासी 15-15 मिनट है ना, 2 टाइम या 3 टाइम वॉक करवाएं, क्योंकि उससे इनको काफ़ी अच्छा रहता है। बाहर की एनर्जी से वो थके हुए रहते हैं, तो घर में जब वो ओवर उछल कूद करते हैं ना, तो वो कम कर देते हैं। तो उनको बाहर घुमाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं सोचती थी कि हमने पता है क्या गलती की थी, हम जब बाबू को लेकर आए थे ना, तो हम लोगों ने बाबू को बाहर निकाला ही नहीं, हमने लोगों से उसको बहुत दूर रखा। एक होता है ना कि छोटा सा बेबी होता है जिसको हम लेकर आते हैं और हम सोचते हैं नहीं नहीं हम इसको किसी को नहीं देंगे। हमने वही गलती की, हमने बाबू को किसी को नहीं दिया, मिलने भी नहीं दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आज जब घर में सडनली बाहर से कोई आता है ना, तो बाबू एकदम से घबरा सी जाती है, क्या कौन सा इंसान है, इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं है। 1 मिनट अकेली रहती, मैं अब नीचे से ऊपर आई हूँ तो साथ ऊपर आ गई है। इसको बस कुल मिला के साथ रहना है। अब यहाँ बैठेगी, देखना है, इसको पता है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये बैठ चुकी है, मुझे आप दीवार भी देख चुके हो। ये बाबू की कारनामे है। क्यों बाबू, क्यों बाबू, क्यूटी 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 क्यूटी। तो हर दिन बिल्कुल भी नहीं नहलाना है डॉग को, क्योंकि उससे इनके बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि
क्योंकि बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है कि अगर आप अपने घर में डॉग लेके आते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो हाँ, एक और चीज़ है सबसे ज़रूरी, अगर आप डॉग लेके आओ ना तो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा ना टाइम बिताना ना, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि आप उनको लेके आते हो, उनसे प्यार से रखते हो, सब चीज़ करते हो, और जब आपको कहीं बाहर जाने को होता है तो आप उनको पैक करके चले जाते हो बंद करके घर में, जो चीज़ कभी नहीं करनी है। क्योंकि हमने हमारे बाबू के साथ कभी भी ऐसा नहीं किया स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको आदत नहीं होती। अगर आप शुरू से थोड़ा उनको अकेला छोड़ोगे तो शायद उनको आदत हो जाए, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे और एकदम छोड़ोगे ना तो थोड़ा ना उनको भी बुरा लगता है, और बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो उनके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये गलती कभी ना करें। ओके, और हाँ, मुझे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं जिम का व्लॉग शूट आजकल क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है ना, मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा होने लग गया है। मैं घर में तो कम ही रहती हूँ, और एक बार जिम का ही रीज़न है कि मैं अगर वहाँ जाके शूट करूँगी तो आपको पता है मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे मेरे क्लाइंट्स को भी हैंडल करना पड़ता है, वर्कआउट भी करना पड़ता है, इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी व्लॉग शूट करूँगी। आई थिंक शायद मैं कुछ दिनों में शूट करके मैं बहुत जल्दी व्लॉग डालूँगी अपना। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। कोई अपने घर में डॉग लेकर आ रहा है वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, और एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनके साथ रहें, अच्छे रहें, हो सके बाहर के एनिमल्स का भी थोड़ा ध्यान रखें, उनको भी थोड़ा खाना पीना टाइम से खिलाएं ज़रा, क्योंकि वो आपके घर के बाहर आते हैं किसी उम्मीद से कि शायद हमें यहाँ से खाना मिलेगा, तो प्लीज़ आप उनका भी ध्यान रखें। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, बहुत जल्दी मेरा व्लॉग आएगा जिम का। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।